भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश। आज सिवान शहर में युवाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा न्याय की मांग को लेकर एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों का आरोप है कि सरेंडर करने के बावजूद बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर की। सवाल है तिवारी जी की जिस तरीके से देश के या बिहार के मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति जब चल रही नहीं तो उस वक्त आप लोगों ने इस तरह का हरदम आवाज उठाया। आप मेरा सोशल साइड उठा के देखिए, हरदम आवाज उठाया, चाहे कोई भी इनकाउंटर हो। इसकी तो बढ़ावा मिल रही है ना। बिल्कुल बढ़ावा। आप न्यायालय को बंद कर दीजिए, ठोकिए कितना ठोकिएगा। हम लोग जान देने के लिए तैयार है। आपके सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम के अगेंस्ट हम लोगों ने मार्च निकाला है। ठोकिए, देखते हैं कितना। अजय तिवारी जी, अगर यही किसी यादव के साथ इससे पहले भी इनकाउंटर हुआ है, किसी अहमद का भी हो रहा है, तो जन चेतना मंच इससे पहले कितना बार हरदम आवाज उठा। देखिए, बात है आपराधिक, जिसका रिकॉर्ड खराब है उसके साथ आप कुछ कर रहे हैं तो समाज चाहता है कि भाई ऐसे जो समाज के दुश्मन है उनको आप हटा रहे हैं, समाज चुप रहता है। लेकिन जो समाज के लिए लड़ रहा है उसको मारना कहाँ तक जायज है? आप बताइए। हथियार इस तरीके से चैलेंज करना, हथियार दिखाना, ये कहाँ तक सही है? जेल है, कानून है, संविधान है। वही तो कह रहे हैं। तब आप जब अपने कानून को नहीं मान रहे, आप संविधान को नहीं मान रहे, तो न्यायालय को बंद कर दीजिए। न्यायालय भी 50% इनके इशारे पे काम कर रहा है। अगर न्यायालय सही सजा दे अपराधियों को, तो अपराधी आज जेल में जा रहे हैं, कल बेल होकर बाहर चले आ रहे हैं। एक अपराधी का सजा हुआ हो किसी चीज में, तो आप बता दीजिए कि हाँ उस अपराधी का सजा हुआ हो। आज भी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा वहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा। क्यों उम्मीद नहीं है? लोगों को उतरना पड़ेगा। काउंटर पर अब ताली बजाएंगे, ये बढ़ रहा है। बताइए प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सवाल यही उठा है। देखिए, उस आदमी ने लाइव आकर बहुत कुछ समाज के बारे में कहा है। उसने 2020 में उसने कहा कि आप जो कोरोना टेस्ट का वैक्सीन कीजिएगा, उस वैक्सीन को आप हमारे पे टेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद समाज में भारत में किसी ने एक सवाल उसने वो कहा कि अपनी बॉडी को मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। मेरा बॉडी का आँख जो भी होगा वो भारतीय सेना के लिए और देश के लिए किया जाए। उसने एक और बात कहा कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ लेकिन देश प्रथम है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी राजद का वोटर हूँ लेकिन देश प्रथम है। एक सवाल ये है कि एक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है सम्राट चौधरी को लेकर के। बहुत यहाँ पे देखें कि गाली भी दिया जा रहा है लाइव कैमरे पर आ रहा है। तो ये कितना हद तक सही है? ये अच्छा बात नहीं है। किसी के बारे में भद्र बात बोलना मुझे लगता है जायज नहीं है। बात को बहुत तरीके से भी रखा जा सकता है, अभद्रता पर उतरना ये अच्छी बात है। एक सवाल है कि एक इनकाउंटर पर आप ताली बजाएंगे और एक इनकाउंटर पर आप रोष व्यक्त नहीं, किसी का भी काउंटर होना अच्छी बात नहीं है। हर काउंटर किसी भी जाति का हो, एक काउंटर होना अच्छी बात नहीं है। उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय फैसला लेगा कि किसके साथ क्या होना चाहिए। कारा साहब, आपको सरकार के कदम पर क्यों नहीं भरोसा है? उसने कहा कि न्यायिक जांच होगी, तमाम पहलुओं को देखा जाएगा और इनकाउंटर में शामिल तमाम उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सरकार के हर कदम पर भरोसा है हर आदमी को, न्यायालय पे भरोसा है हर आदमी को। इसलिए देश में ये प्रोटेस्ट निकालने का हक है, इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है। सरकार के हर कदम पे भरोसा है, उसने जो किया। आगे की क्या रणनीति होगी इस कैंडल मार्च के बाद? सब समाज के लोग जो फैसला करेंगे उस रणनीति के साथ हम लोग बिल्कुल सही के खिलाफ है, जात और के विषय के खिलाफ नहीं है। यदि किसी भी जात में यदि इस टाइप का गलत काम होता है उसका हम लोग विरोध करते हैं।